तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का पटना दौरा कई मायनों में देश की राजनीति के लिए अलग रहा। मसलन 2024 की तैयारियों के लिए विपक्ष को एकजुट करना हो, पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर चर्चा करना हो। बिहार के सीएम नीतीश दिल्ली की राजनीति के लिए आगे आएंगे। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। क्या नीतीश पीएम उम्मीदवारों के दौड़ में शामिल होंगे? बड़ा सवाल है जिस पर महागठबंधन में ही सहमति नहीं बन पाई है। तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय होगा? मुलाकात की इन तस्वीरों ने देश की सियासत के सामने कई सवाल को जन्म दे दिया है। मसलन, क्या नीतीश केसीआर विपक्ष को साथ लाने में कामयाब होंगे? क्या नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवारी का मौका मिलेगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या विपक्ष के पीएम कैंडिडेट को कांग्रेस का समर्थन मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब संभवतः महागठबंधन के पास भी नहीं है। आरजेडी की नजर में सीएम नीतीश कुमार बेहतर उम्मीदवार हैं, लेकिन जेडीयू विपक्ष को साथ लाने की वकालत कर रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे योग्य सुयोग्य उम्मीदवार 2024 में प्रधानमंत्री पद के होंगे, जो सीधे नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देंगे। पीएम कैंडिडेट कहाँ जनता दल यू ने कभी ऑफिशियल ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, लेकिन हम जो पूछ रहे हो जवाब नहीं, यह बार बार इसका पार्टी ने खंडन किया है। दरअसल जिस रणनीति पर विपक्षी खेमा काम कर रहा है, उस रणनीति में बीजेपी को कोई दम नजर नहीं आता। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो वो विपक्ष के अंदर ही है। विपक्ष में केवल 24 माननीय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और 24 उम्मीदवार उसी तरह एक दूसरे का कुर्ता और हाथ खींच रहे हैं जैसे कल केसीआर साहब मुख्यमंत्री का खींच रहे थे। तो इसमें से जो भी खड़ा होना चाहेगा उसका हाथ और कुर्ता बाकी 23 मुख्य प्रधानमंत्री मिलकर खींच देंगे। वैसे बीजेपी के सवालों में दम है, क्योंकि विपक्ष के नेता जो रणनीति बना रहे हैं उसमें बिना कांग्रेस को लिए पार पाना संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो नीतीश को दिल्ली का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इस देश में कम से कम कई दर्जन ऐसे नेता हैं गैर भाजपाई जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से 100 गुना ज़्यादा योग्य और काबिल हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चुनेगी निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री होंगे। तो समय आने दीजिए, जब जनता हमारे साथ है तो जो जनता का मैंडेट आएगा उसका पता चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री। लेकिन इस बीच सावन में बीजेपी को बिहार में जो झटका मिला है उससे सियासी हलचल दिल्ली में तेज हो गई है। जेडीयू भी इस रणनीति पर काम कर रही है कि हलचल बीजेपी में दिखे। इसकी गवाही ये पोस्टर दे रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो छाप छोड़ा है स्टेट पे, तो हम सबकी मंशा है एक जेडीयू के कार्यकर्ता के तौर पे कि ये देश में जाएं और 24 के जो इलेक्शन है उसके तहत हम प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है।